हेलो दोस्तों, एग्जाम क्रैक पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर उत्तोलक के बारे में देखेंगे, जो किसी न किसी एग्जाम में इसके बारे में पूछे जाते हैं कि किस श्रेणी का कौन सा उत्तोलक आता है। चलिए देखते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उत्तोलक। उत्तोलक के बारे में देखें तो ये एक प्रकार का मशीन होता है जो हमारी कामों को क्या करता है, आसान बना देता है। जैसे हो गया पिलास, कैंची, तराजू, नेट कटर, हैंड पंप, साइकिल का ब्रेक, यानी यही सब क्या है, आपका एक तरह का उत्तोलक है। सरोता हो गया, आपका खैनी काटने का मशीन हो गया, एक पहिए वाला कूड़ा गाड़ी हो गया, यानी यही सब चीज़ क्या है, ये एक आपका उत्तोलक है। इसी में पूछे जाते हैं कि कौन सा किस उत्तोलक में आते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। यानी उत्तोलक 3 प्रकार के हो जाते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। चलिए देखते हैं। उत्तोलक के बारे में जानने से पहले आपको 3 पॉइंट याद रखने होंगे। इसमें मेन तो 2 ही हैं, आप समझिए। जैसे कि ये फलक्रम जो लिखा है, इसका मतलब होता है एक तरफ से आलम्ब, यानी जहाँ पे पिन या पैच लगा हो और जहाँ पे लोड, जिस जगह लोड पड़ता हो। जैसे कि आप प्लास काटते हैं तो प्लास से कोई चीज़ काटते हैं तो आगे में क्या होता है, लोड लगा रहता है, और बीच में क्या होता है, पिन लगा रहता है, उसको फलक्रम बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है इफेक्टर, जहाँ पे हम बल लगाते हैं। चलिए समझते हैं। कह रहा है किसी भी उत्तोलक की जो क्षमता होती है वो 100% से कम होती है। किसी भी उत्तोलक की क्षमता क्या होती है, 100% से कम होती है। और दूसरा इसमें पॉइंट है कि उत्तोलक जो है, उत्तोलक में 3 पॉइंट अनिवार्य आपको अभी हमने बता दिया है। यहाँ पे लोडर, इफेक्टर और फलक्रम। चलिए देखते हैं। इस लोडर, जिस बिंदु पर कोई वस्तु रखी जाती है, आलंबन बिंदु यानी फलक्रम जो होती है पॉइंट, जहाँ पर पैच, ये पैच याद रखिएगा, पैच या स्क्रू या जो समझ लीजिए, हाँ, लगी रहती। और प्रयास जो होते हैं, प्रयास या आयास जो है, ये इफेक्टर पॉइंट कहलाता है, जहाँ पर हम बल लगाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। जहाँ पर हम उत्तोलक जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी आपको हमने बताया कि उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। अब आते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। यानी 3 तरह के उत्तोलक हो गए, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो सबसे पहले हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में देख लेते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो है, आप याद रखिएगा, इसमें आलंबन बिंदु बीच में रहेगा, बाकी बात कोई कहीं रहे। अर्थात कहने का मतलब है, आलंबन बिंदु का मतलब हो गया यहाँ पे फलक्रम जो है, ये पॉइंट बीच में लगा रहेगा, और फोर्स एक साइड और दूसरे साइड में क्या रहेगा, लोड रहेगा। समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आपका जैसे है, पहला नंबर पे आपका है, ये समझ लीजिए आपका प्लास को ज़रा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लास की जो ये पॉइंट जो है, ये पिन है, ये क्या है, एक पिन है। यहाँ पे क्या है, इफेक्टर लगा हुआ, फलक्रम लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोड रहता है, यानी वहाँ पे कोई वस्तु इसी जगह रख के हम क्या करते हैं, काटते हैं। और यहाँ पे क्या हम फोर्स लगाते हैं, इस पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर वह मशीन या वह छोटा यंत्र जिसके बीच में पिन लगा हो, वह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, वो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है। और दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा भी एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है, ये कैंची जो है, कैंची में देखिए आपका यहाँ पे फलक्रम या पिन लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, पैच लगा है या पिन कह सकते हैं। और इसमें लोड क्या है, आगे की ओर है, और इधर फोर्स क्या है, दूसरे साइड लग रहा है। चलिए देखते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, तराजू में देखिए बीच में क्या रहता है, इस जगह पिन लगा रहता है, बाकी बात इधर एक तरफ से लोड, एक तरफ से बल लगता है। चलिए फिर से देख लेते हैं, इसमें क्या है, नेल कटर की बात करें तो इसमें भी देखिए पिन क्या है, यहाँ पे बीच में लगा रहता है, और कटिंग जो होता है यहाँ पे होता है। यानी बल तो हम यहाँ पे लगाते हैं, बल इस जगह हम दबाते हैं यहाँ पे, तो बल इस जगह लगता है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे कटिंग होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पिन लगा रहता है। यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो है आपका पिन बीच में लगा रहेगा या पैच बीच में लगा रहेगा, और वस्तु का कटिंग उसके आगे वाले भाग में होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं हैंड पंप। आप यहाँ पे देखिए, हैंड पंप में यहाँ पे पिन लगा रहता है, हैंडल, यहीं से आप यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे बल लगाते हैं, तो ये क्या होता है, दबता है, और इधर से क्या होता है, पानी खींचा जाता है। यानी पिन के सहारे ही सब काम हो रहा है। तो यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में पिन क्या है, वो बीच में लगा रहेगा, या पैच बीच में लगा रहेगा। चलिए देखते हैं साइकिल का ब्रेक। साइकिल के ब्रेक में भी देखिए यहाँ पे पिन लगा हुआ है, और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ब्रेक मारते हैं तो यहाँ पे क्या है, फोर्स लगता है, और ब्रेक इधर लग जाता है, यानी पिन। ये मेन पॉइंट क्या है, पिन। याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आपका पिन बीच में रहेगा, बाकी बात लोडर जो है या कोई वस्तु वो आगे की ओर रहेगा। जैसे पिलास हो गया, कैंची हो गया,
तराजू हो गया, नेल कटर हो गया, हैंड पंप हो गया, और हमने अभी देखा साइकिल का ब्रेक। और भी देख लेते हैं इसमें कुछ है। तो इसमें जो है आपका, इसमें आपका ये देखिए, एक तरफ से ये बच्चे का झूला होता है, इसमें भी एक तरफ से बैठा जाता है, दूसरी तरफ से क्या होता है, इसमें लोड लगता है। तो यहाँ बीच में क्या होता है, पिन लगा रहता है। यानी सीधा शब्दों में समझें तो बीच में पिन अगर लगा है तो वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, इतना सा आप याद रखें। पिन, ये जो है ना पिन या पैच के हैं, ये पिन बीच में लगा रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट इसमें है सरसी। सरसी जो होता है ये एक तरफ से कहिए सुपारी काटने की मशीन भी, सुपारी काटने पिलास की तरह ही है, देख रहे हैं आप। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पिन लगा है, ये जो है ना पिन, यही पिन है। इस पिन के ही बदौलत क्या होता है, ये आगे की ओर मुड़ता भी है, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी जाती है कटिंग के लिए, और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगा देते हैं। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब आपका, आप समझ गए होंगे। यानी सीधे शब्दों में कहें तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में पिन जो है वो बीच में लगा रहेगा, और बाकी लोड जो है वो आगे की ओर रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में लोड किस दिशा में रहता है, तो आप ये सीधा रखिए याद कि पिन के आगे यानी आगे वाले भाग में लोड रहता है। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं द्वितीय श्रेणी की, या द्वितीय श्रेणी में क्या आता है। चलिए देखते हैं द्वितीय श्रेणी में क्या है। द्वितीय श्रेणी में है वस्तु बीच में रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में वस्तु आगे की ओर था, और द्वितीय श्रेणी में क्या कह रहा है यहाँ पे, इसमें वस्तु जहाँ कहाँ रहेगी, ये रहेगी बीच में। चलिए देखते हैं, इसमें भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल में देखते हैं, पहले सरौता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या है आपका, सरौता। सरौता याद रखिएगा, इसमें देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में पिन बीच में लगा रहता था, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या है आपका, पिन लास्ट में लगा है, यही याद रखिएगा। यानी पिन अगर बीच में लगा रहेगा या पैच बीच में लगा रहेगा तो प्रथम श्रेणी, और पैच अगर या पिन लास्ट में लगा रहेगा वो क्या कहलाएगा आपका, द्वितीय श्रेणी, सरौता। यहाँ पे पिन लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, पिन लगा है, यहाँ देखिए पिन लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई वस्तु रख के हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। तो आप समझ रहे हैं लोड कहाँ रहता है, वो बीच में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में लोड कहाँ पे होता है, तो आप याद रखिएगा वस्तु के बीच में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट में देख लेते हैं, ये खैनी काटने की मशीन है। खैनी काटने की मशीन में देखें तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो है पिन, फलक्रम यहाँ पे लगा हुआ है पिन, और इस बीच में क्या होता है, कटिंग होता है। यानी लोड क्या है, बीच में हो रहा है, और बल तो यहाँ पे लग ही रहा है। तो याद रखिएगा जो है, यानी इस पिन के सहारे ही सब काम हो रहा है। यानी पिन क्या है, आगे की ओर है। आप समझने के लिए याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, नींबू निचोड़ने की मशीन भी देख लीजिए आप, याद रखिए। नींबू निचोड़ने की मशीन में भी आगे में देखिए पिन लगा रहता है, यहाँ पे पिन लगा है, और इस बीच में क्या होता है, नींबू को हम क्या करते हैं, रस गारने के लिए दबाते हैं। यानी वस्तु कहाँ है, बीच में, और पिन कहाँ है, फर्स्ट यानी शुरू में ही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं एक कूड़ा वाला गाड़ी। क्या है, एक कूड़ा वाला गाड़ी। इसमें भी देखिए सबसे पहले पिन क्या आगे की ओर है, और इस जगह क्या है, वो कोई वस्तु रख करके हम आगे की ओर फोर्स लगाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। यानी पिन अगर आगे लगा हुआ है तो ये द्वितीय श्रेणी हो जाता है। अगर पिन अगर बीच में लगा है तो क्या हो गया, प्रथम श्रेणी। एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रथम श्रेणी का, तो पिलास हो गया, कैंची हो गया, तराजू हो गया, नेल कटर हो गया, हैंड पंप हो गया, साइकिल का ब्रेक हो गया, सीज झूला हो गया, और एक तरफ से सरसी भी हो गया। ये क्या है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी में क्या था, द्वितीय श्रेणी में कहा कि हमने कि पिन जो है वो आगे की ओर लगा रहता है। यानी सरौता हो गया, ठीक है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन वाला कूड़ा गाड़ी, यानी एक पहिया वाला क्या है, ये कूड़ा गाड़ी क्या है, ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं, क्योंकि इसके आगे में भी पिन लगा है। ठीक है, याद रखने के लिए पिन पे ध्यान दें, यानी पैच पर ध्यान दें कि पैच कहाँ पे लगा है। अगर पैच बीच में लगा है तो प्रथम श्रेणी का होगा, और पैच अगर लास्ट में लगा है, अंतिम छोर पे लगा है, तो वो द्वितीय श्रेणी का होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अब देख लेते हैं तृतीय श्रेणी के बारे में बात करें। इसमें जो है प्रयास बिंदु बीच में रहेगा, बाकी बात कोई कहीं रहे। अर्थात अभी आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसमें क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है। इसमें देखिए क्या है, इसमें जो है इफेक्टर, ये जो है ये बल जो है वो बीच में लगा रहेगा, बल बीच में ही लगेगा, और एक साइड लगेगा पिन रहेगा, और एक साइड क्या रहेगा आपका, लोड रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसमें समझते हैं। इसमें समझते हैं, पहला है चिमटा। ये इसमें दो तीन ही चीज़ें याद रखिएगा, चिमटा हो गया, किसान का हल हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया, यानी ये तीन चीज़ आप याद रख सकते हैं तृतीय श्रेणी में। तीन चिमटा बात करें तो इसमें पहला आता है चिमटा, याद रखिएगा चिमटा जो है वो तृतीय श्रेणी में है, किसान का हल तृतीय श्रेणी में है, और
मनुष्य का हाथ, यहाँ पे चिमटा, चिमटा की बात करें तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, इस जगह बल लगता है, इफेक्टर यहाँ पे लगा रहता है, फलक्रम इस जगह चिपटा हुआ रहता है, यहाँ पे किसी बल के कारण यहाँ पे क्या होता है, चिपका हुआ रहता है, और यहाँ पे क्या है, वो हम कोई चीज़ को पकड़ते हैं, यानी सारा क्रिया तो इस जगह हो रहा है। ठीक है, तो चिमटा क्या है आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। की बात करें किसान का हल जो है वो आपका फलक्रम यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे पिन कोई फंसा हुआ रहता है, इस जगह रहता है, यहाँ पे देखते हैं इस जगह रहता है ना, वो क्या कहते हैं नाम नहीं बता पा रहे हैं, और लोड जो है वो यहाँ पे लगता है, इस जगह लगता है, और जो फलक्रम है बल वो यहाँ पे लग रहा है, यानी लोड यहाँ पे है और बल यहाँ पे लग रहा है। यानी सीधी शब्दों में कहें तो चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, या समझने के लिए तृतीय श्रेणी में हमने क्या कहा कि बल जो है वो बीच में लगेगा। देखिए पहला क्या, चिमटा में भी क्या है, बल इस जगह लग रहा है, बल कहाँ लग रहा है, बीच में लग रहा है। किसान में देखें तो किसान के हाथ में भी बल कहाँ लग रहा है, इस बीच में लग रहा है, यहाँ पे लोड है, यहाँ पे इफेक्टर है, फलक्रम है, पर यहाँ पे क्या है, बल तो बीच में लग रहा है। फिर ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट इसमें है हाथ में बेलचा। हाथ में बेलचा, देखिए बेलचा जो उठाया हुआ है तो यहाँ पे बालू या कोई चीज़ होगा उठाने के लिए लोड, और यहाँ पे क्या, बल तो यहीं पे लगाते हैं हम ना, बल यहाँ पे लगा रहे हैं, यानी बल अगर बीच में लग रहा है तो तृतीय श्रेणी हो गया। और द्वितीय श्रेणी में देखे हमने कि पिन अगर वो लास्ट में लगा है तो क्या हो जाएगा, वो द्वितीय श्रेणी। जैसे कि आपका हो गया आपका सरौता, खैनी काटने की मशीन, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी, ये सब क्या है, द्वितीय श्रेणी का है। और आपका प्रथम श्रेणी में अभी हमने बता दिया, प्रथम श्रेणी में क्या है, पिन या पेंच कहाँ लगा रहेगा, वो बीच में लगा रहेगा। जैसे कि हो गया पिलास, कैंची, तराजू, नेल कटर, हैंड पंप, ये सब क्या है आपका प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो आज हमने उत्तोलक को समझा और इसके बारे में चलिए देखते हैं, कुछ पॉइंट और भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक में आता है, तो चिमटा याद कीजिए, चिमटा में जो है बल वो हम बीच में लगाते हैं, तो अगर बीच में लगता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका तृतीय श्रेणी। क्या हो जाएगा आपका तृतीय श्रेणी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि मशीन की दक्षता यानी कैपेसिटी की कितनी होती है, तो मनुष्य अभी हमने देखा था कि मशीन की जो दक्षता होती है वो 100% से क्या होती है, वो कम होती है, 100% से कम होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आपका है, नेक्स्ट है उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अभी आपने देखा उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है आपका, नेक्स्ट है कि यदि भार W हो और प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ क्या होगा, तो यांत्रिक लाभ हमने अभी पढ़ा था, यांत्रिक लाभ क्या होता है आपके, यानी भार बटे क्या होता है प्रयास, क्या होता है भार बटे प्रयास होता है, यानी W बटे P हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका, नेक्स्ट इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। प्रथम श्रेणी का उदाहरण, प्रथम श्रेणी में हमने क्या बताया था कि जो पिन है वो बीच में लगा रहेगा, तो अगर पिन बीच में लगा रहेगा तो कौन सा हो सकता है प्लायर, यानी प्लास क्या है, वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है क्योंकि इसमें पिन जो है वो बीच में लगा है। द्वितीय श्रेणी में उत्तोलक देखिए सरौता क्या है आपका द्वितीय श्रेणी में, क्योंकि जो इसमें है पिन वो कहाँ लगा रहेगा, लास्ट में लगा रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें 7 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हमने क्या बताया था, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो है वो पिन कहाँ लगा रहेगा, वो पिन लगा रहेगा बीच में, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए तराजू हो जाएगा आपका, बीच में क्या है पिन लगा रहता है, अभी हमने एग्जाम्पल में बताया था, देख लीजिए इसमें यहाँ पे क्या है तराजू क्या है, वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। यहाँ देखिए ये क्या है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है तराजू, देखिए पिन कहाँ लगा है, ये बीच में लगा है, तो ये क्या है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, तो अभी हमने ये पूरा उत्तोलक देख चुके हैं। अब इसमें जो भी आपको क्वेश्चन बने या कुछ पूछना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, वॉचिंग के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो कृपया शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।